और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है, लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, अरे बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थका थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा, बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारों एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं।
बोलो सोचा, कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूं भाई, मेरे को क्या हक ये सब बोलने का? कुरान में लिखा। बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, सूरे मारिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूं। बोलो सूरे, खुद पढ़कर भी बताता हूं। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ थुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारों, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मेरी पहली बात खत्म होने दो, प्यार मोहब्बत के साथ अपने ईमान को बचा लो। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना कि ये मोबाइल अभी बहुत सही है, क्योंकि और मेरे को तो लेने के लिए मेरा एक बेटा आया था अलिफ। हाँ, मैं तो हैरान हो गया, अलिफ है तो बा कहाँ होगा? उनका भी माशाल्लाह, मैं रास्ते में बात कर रहा था, इनका अलिफ चैनल और इस्लामिक चैनल। वाकईतन ये मोबाइल है ना, मोबाइल इसके दो पहलू है। बोलो मोबाइल के कितने पहलू है? दो। और अगर आप कुरान पाक से इसको जोड़े ना, तो वो दोनों पहलू समझ में आएंगे। अल्लाह ने फरमाया व नफ्सि व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने दो पहलू दिए हैं। ये मोबाइल के भी दो पहलू है, एक गुनाह, एक इस्लाम। बोलो एक गुनाह, एक इस्लाम। और अल्लाह क्या कहते? कद अफलह मन ज़क्काहा, जो सही रास्ते पर इसको ले गया, ये मोबाइल उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और अगर यही मोबाइल को हमने गलत रास्ता बताया, ये मोबाइल का लोहा कल हमको जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो कौन कौन तैयार है कि जो मेरी बात के ऊपर आएंगे? बोलो आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने अभी पहली बात कही है भाई, आप लोग तो बहुत ठंडे हो गए। बात बंद कर दो, नहीं बंद कर दो पूरा मजमा। अभी तो अल्लाह का जिक्र भी तो करना है ना। हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। आज हम भगवानपुर वाले भी अल्लाह के दोस्त बन के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक साथ में कह दे, एक साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है? अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन है? जमीन और आसमान का बनाने वाला कौन है? मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? हंसाने वाला, रुलाने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला। पूरा मजमा बोले ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। सब करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात इंशाल्लाह। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ उठा दिया आप लोगों ने माशाल्लाह। दूसरी बात क्या है मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साथ में कहो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो मुज्तबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। का दामन नहीं छोड़ेंगे।